नमस्कार दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में साथ ही हम रेलवे से रिलेटेड खेल कूद टॉपिक से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों का संकलन लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम में आपकी काफ़ी ज़्यादा सहायता करेगा। तो आते हैं साथ ही डायरेक्टली अपने प्रश्नों की चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न आपका इसमें पूछ रखा है यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो यूएसए का राष्ट्रीय खेल साथ ही आप सभी को पता होगा बेसबॉल है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रखा है? ये कह रखा है साथ ही आपसे कि जापान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? अगर बात करें जापान के राष्ट्रीय खेल की, तो साथ ही जापान का राष्ट्रीय खेल जो है वो जूडो है। तो दैट मीन ऑप्शन नंबर सी में जूडो दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न साथ ही ये कह रखा है आपसे स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? दैट मीन स्पेन का राष्ट्रीय खेल पूछा है। ऑप्शंस में आपका क्या क्या दे रखा है? बुल फाइटिंग दे रखा है, जूडो दे रखा है, रग्बी फुटबॉल दे रखा है और लेक्रॉस दे रखा है। तो आप सभी को पता होगा साथ ही स्पेन का राष्ट्रीय खेल जो है वो बुल फाइटिंग है। तो ऑप्शन नंबर ए में बुल फाइटिंग दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका साथी कह रखा है डोनाल्ड ब्रैडमैन किस खेल के महान खिलाड़ी थे? जो साथी डोनाल्ड ब्रैडमैन साहब थे, कौन से खेल के महान खिलाड़ी थे? तो साथी ये क्रिकेट के बहुत महान खिलाड़ी थे। तो ऑप्शन नंबर सी में इनका नाम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं साथी। अगला प्रश्न आपका पूछ रखा है क्रिकेट मैथ्यू हेडन किस देश के खिलाड़ी हैं? जो क्रिकेटर मैथ्यू हेडन है साथी, वो दिए गए ऑप्शंस में क्या नेपाल के खिलाड़ी हैं, या फिर साथी आपके श्रीलंका के, या फिर ऑस्ट्रेलिया, या फिर भारत? तो क्रिकेट मैथ्यू हेडन साथी जो कि एक विकेट कीपर बल्लेबाज थे, वो साथी आपके ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे। तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रखा है साथी? ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट का प्रश्न है आपका साथी, 2021 की परीक्षा में पूछा भी गया था। ये कह रखा है भारत पहली बार विश्व कप क्रिकेट का चैंपियन किस वर्ष बना था? क्या 1981 में, 82 में, या फिर 1983, या फिर 1986 में? तो पहली बार जो है साथी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में पहली बार भारत जो विजेता बना था वो आपका सन 1983 था, जब आपके कपिल देव सर कप्तान थे। तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है साथी 1983, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने पूछ रखा है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले क्रिकेटर कौन हैं? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले क्रिकेटर आपके सचिन तेंदुलकर साहब हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में इनका नाम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी साथ ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कह रखा है राहुल द्रविड़ का उपनाम क्या है? तो राहुल द्रविड़ का उपनाम मिस्टर रेडली बुल है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे साथ ही पूछ रखा है आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? क्या साथी ये डेनमार्क का है, या फिर स्वीडन का है, या फिर स्कॉटलैंड, या फिर कनाडा? अगर बात करें साथी आइस हॉकी की, तो ये कनाडा का जो है राष्ट्रीय खेल है। तो कनाडा आपका किस ऑप्शन में दिया है? कनाडा आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न साथी आपसे पूछ रखा है भारत में पोलो का जो प्रचलन है वो किसने प्रारंभ किया था? दैट मीन भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया था? क्या पुर्तगाली ने, या फिर यूनानी ने, या फिर अंग्रेजी, या फिर तुर्क ने? तो बात करें साथी भारत में पोलो खेल का प्रचलन की, तो ये साथी आपका तुर्कों ने लाया था, दैट मीन प्रारंभ किया था। तो ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है? तुर्क। ऑप्शन नंबर आपका साथी डी में तुर्क दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कह रखा है साथी किस देश को क्रिकेट का जनक कहा जाता है? तो अगर बात करें क्रिकेट के जनक के रूप में इंग्लैंड को कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी में इंग्लैंड दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी साथ ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या रखा है चेकमेट जो है वो किस सब मतलब जो चेकमेट शब्द है ये किस से जुड़ा हुआ है? दैट मीन किस खेल से जुड़ा है? क्या शतरंज से, या फिर मुक्केबाजी, या कुश्ती, या फिर साथ ही आपका बैडमिंटन? तो बात करें चेकमेट आपका ये चेस से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर मतलब चेस मतलब शतरंज से जुड़ा हुआ है साथी। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है शतरंज, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रखा है साथी फुटबॉल के गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? जो साथी फुटबॉल का गोल पोस्ट होता है उसकी चौड़ाई कितनी होती है? तो 24.66 फीट। तो किस ऑप्शन में दे रखा है 24.66 फीट? तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? क्रिकेट की पिच की लंबाई दिए गए ऑप्शंस में से साथी कितनी होती है? तो आप सभी को पता होना चाहिए 20.12, दैट मीन 20.12 मीटर। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए साथी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो आप सभी को साथी इसका आंसर पता होगा, तो उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रखा है? ये कह रखा है साथी स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या बेसबॉल है, या फिर आइस हॉकी है, या फुटबॉल, या फिर साथी रग्बी फुटबॉल है? तो बात करें स्कॉटलैंड के राष्ट्रीय खेल की, तो आपका रग्बी फुटबॉल है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न आपका क्या पूछ रखा है साथी, ये कह रखा है मिताली राज किस खेल की प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। अगर बात करें मिताली राज की तो साथी आप सभी को पता होगा ये क्रिकेट की एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। तो क्रिकेट आपका किस ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर आपका साथी ये बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है कनाडा का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या बेसबॉल है या फिर वॉलीबॉल या फिर आइस हॉकी या फिर साथी आपका रग्बी फुटबॉल। तो कनाडा का राष्ट्रीय खेल साथी इनमें से आइस हॉकी है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है साथी टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले दुनिया के तीसरे गेंदबाज कौन से हैं। 600 विकेट लेने वाले दुनिया के तीसरे गेंदबाज इनमें साथी अनिल कुंबले साहब हैं, जिनका नाम ऑप्शन नंबर आपका ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। ये साथी आपसे पूछ रखा है मुथैया मुरलीधरन किस देश के प्रसिद्ध क्रिकेटर हैं। जो मुथैया मुरलीधरन है साथी दिए गए ऑप्शन में से किस देश के प्रसिद्ध क्रिकेटर हैं। तो आप सभी को पता होगा साथी ये कहाँ के हैं, ये आपके श्रीलंका के हैं। तो श्रीलंका आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न क्या रखा है बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है। अगर बात करें साथी बुल फाइटिंग का तो ये आपका स्पेन का राष्ट्रीय खेल है, तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है बुल फाइट मतलब स्पेन, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है साथी अमेरिका का राष्ट्रीय मनोरंजनात्मक खेल इनमें से कौन सा है। दैट मीन किसे सबसे ज़्यादा अमेरिका का मनोरंजनात्मक खेल की उपाधि दी जाती है, क्या हैंडबॉल को या फिर बास्केटबॉल या बेसबॉल या फिर साथी वॉलीबॉल। तो बात करें इसके करेक्ट आंसर की तो वो बेसबॉल होगा साथी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है पोलो का खेल भारत के किस राज्य में प्रचलित है। पोलो का जो खेल है भारत के किस राज्य से प्रचलित है। तो ये साथी मणिपुर से प्रचलित है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे साथियों पूछ रखा है क्रिकेट में प्रयोग की जाने वाली गेंद का वजन कितना होता है। जो व्हाइट बॉल या फिर रेड बॉल होती है साथी उसका जो वेट होता है वो कुल मिलाकर कितने ग्राम होता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए व्हाइट और रेड दोनों को मिलाकर 155 से 168 ग्राम के आसपास होता है साथी, जो कि आपका ऑप्शन किस में दे रखा है, डी सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है शतरंज के खेल में कितने वर्ग होते हैं। जो शतरंज खेल यानी साथी आपका चेस का खेल होता है उसमें जो आपका वर्ग बना होता है उनमें वर्गों की संख्या कितनी होती है, तो 64 होती है। तो 64 आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे साथी कह रखा है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो आप सभी को पता होगा ये प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी साथी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है क्रिकेट में जमीन में स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है। जमीन में क्रिकेट में जमीन से स्टंप की ऊंचाई साथी लगभग 28 इंच होती है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है क्रिकेट खेलों का प्रसिद्ध स्थल शारजाह किस देश में स्थित है। तो शारजाह साथी आपका दिए गए ऑप्शंस में से यूएई में स्थित है, डेट मीन संयुक्त अरब अमीरात में। तो जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न साथी पूछ रखा है किस आपका मतलब किस क्रिकेट अंपायर को ग्रेट डिले के नाम से जाना जाता है। दैट मीन ऐसा कौन सा अंपायर है इनमें जिसको ग्रेट डिले की उपाधि दी जाती है। तो साथी वो आपका कौन सा है, वो आपका दिए गए ऑप्शन में से साथी डिकी बर्ड जी हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में डिकी बर्ड का नाम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथी मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।